हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे गुड़ और मुरमुरे के लड्डू, जिन्हें बनाना बहुत आसान है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जब हम लड्डू बांधेंगे तो एक विशेष बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जब मैं लड्डू बांधूंगी तब आपको वो बात मैं आपको बताऊंगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप उस बात का ध्यान रखेंगे तो हमारी बहुत ही बढ़िया कुरकुरे लड्डू बनकर तैयार होंगे। चलिए फटाफट से बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 कटोरी मुरमुरे ले लिए हैं और 1 कटोरी भरकर मैं गुड़ लूँगी। यानी कि मुरमुरे उसी बर्तन से आप 3 बार मुरमुरे ले लीजिए और 1 बार उसी बर्तन को भरकर गुड़ ले लीजिए। और यहाँ पे मुरमुरों को आपको ऐसे चेक कर लेना है। अगर मुरमुरों का ऐसे पाउडर बन रहा है हल्का दबाने से, तो आपको इन्हें भूनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इनमें सीलन है, नमी है, ये मसलने से ऐसे फूट नहीं रहे हैं, इनका पाउडर नहीं बन रहा है, तो आपको इन्हें ड्राई रोस्ट करना पड़ेगा। अगर ये मुरमुरे वजन में देखे जाएं तो 100 ग्राम है और जो हमारा गुड़ है वो 225 ग्राम के करीब है। और अब हमने एक कढ़ाई ले लिया, उसके अंदर थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है और हमने इसमें गुड़ डाल दिया है। गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि पानी हम डालेंगे तो गुड़ को हमें आखिरी स्टेज तक पकाने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसे हम बिना पानी के ही पकाएंगे, इसलिए गुड़ को छोटा छोटा करके डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने गुड़ को बड़े बड़े पीसीज में डाल दिया तो गुड़ को बिना पानी के मेल्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए गुड़ को छोटे पीसीज में कट करके बिना पानी के ही से हम लो फ्लेम पे कंटिन्यूसली से हम पिघला लेंगे। और ये 4 से 5 मिनट में जो हमारा गुड़ है बहुत अच्छे से पिघल जाता है और इसे हमें कंटिन्यूसली चम्मच से चलाते रहना है। और जैसे ही हमें लगे कि ये बिल्कुल अच्छे से लिक्विडी हो गया है और इसमें एक शाइन सी आ गई है, तो हमें इसे चेक करना है। चेक करने के लिए 1 कटोरी में पानी ले लेंगे और कुछ ड्रॉप गुड़ की हम पानी के अंदर गिरा लेंगे और 5-10 सेकंड के लिए रुक जाएंगे। और उसके बाद जो ड्रॉप हमने पानी के अंदर गिराई थी उन्हें इकट्ठा कर लेंगे और बिल्कुल हाथ से इकट्ठा करने के बाद हम उन्हें ऐसे दोनों हाथों के बीच में रखते हुए ऐसे खींचेंगे। अगर ये बहुत लंबा खींच रहा है, ये देखिए ये बहुत लंबा तो नहीं खींच रहा, लेकिन खींच रहा है और उसके बाद टूट रहा है, ये बहुत ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए। तो हमें इस स्टेज तक इसे पकाना है। और ये 1 मिनट के लिए मैंने इसे दोबारा से चला लिया है बिल्कुल लो फ्लेम पे। और उसके बाद फिर मैं दोबारा से चेक कर लेती हूँ। 2-4 बूंदे पानी में डालेंगे, जैसे ही ठंडी हो जाएंगे इसे चेक कर लेंगे। ये जो हमारा गुड़ है इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे ही हम इसे तोड़े ना, ये बिल्कुल एकदम से प्लास्टिक के जैसे भी नहीं टूटना चाहिए, मतलब एकदम से टक करके भी नहीं टूटना चाहिए और बहुत ज़्यादा खिंचना भी नहीं चाहिए। बस हल्का सा खिंचे और टूट जाए। देखिए हल्का सा खिंच रहा है और टूट रहा है, बस इसी स्टेज तक हमें पकाना है। अगर हमने गुड़ को बहुत ज़्यादा पका लिया तो हमारे जो लड्डू हैं बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगे, मुरमुरा लड्डू, और खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। और अब इसमें हमने थोड़ा सा 1 चुटकी भर के मीठा सोडा डाल दिया है। मीठा सोडा डालने से क्या होगा कि जो हमारा गुड़ है उसके अंदर एक जो हवा है वो भर जाएगी, यानी कि इसकी जो क्वांटिटी है थोड़ी सी ज़्यादा लगने लग जाएगी हवा भरने के कारण। और जब हम इसमें मुरमुरे डालेंगे तो ये आराम से इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। और गैस की फ्लेम को अभी मैंने बंद नहीं किया है, क्योंकि हमें कढ़ाई को ठंडा नहीं होने देना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे कढ़ाई गैस अभी भी हमारी चल रही है, इसे हमें फटाफट से जल्दी जल्दी मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को अगर बंद कर दिया तो कढ़ाई ठंडी हो जाएगी, क्योंकि ठंड का मौसम है। इसलिए जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाए गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो में ही रहने देना है और फटाफट से जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए हमें इसे मिक्स कर लेना है। और जैसे ही हमें लगे कि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और ये जो मुरमुरे और गुड़ का मिक्सचर है इसे हमें किसी अलग बर्तन में नहीं निकालना है, हमें इसी के अंदर इसे छोड़ देना है। और चम्मच पे से भी बहुत अच्छे से हम मुरमुरों को उतार लेंगे और गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। और कढ़ाई को गैस से नीचे रख लेंगे और अब कढ़ाई में से ही हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेते हुए लड्डू बनाएंगे। और लड्डू बनाने के लिए तो हम हमेशा चिकनाई या फिर घी वगैरह का यूज़ करते हैं नॉर्मल लड्डू बनाने के लिए, पर ये मुरमुरा और गुड़ के लड्डू बनाने के लिए हमें हाथ पे पानी लगाने की ज़रूरत होती है, घी वगैरह नहीं लगाना है। थोड़ा सा पानी हाथ पे लगाएंगे और हम जितना बड़ा लड्डू बनाना चाहते हैं उतना मिक्सचर उठाएंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से, बिल्कुल भी हमें दबाव नहीं डालना है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर हमने बहुत ज़्यादा दबाव डालते हुए या बहुत ज़्यादा जोर लगाते हुए अगर इन लड्डुओं को बना दिया ना, तो ये लड्डू खाने में बहुत टाइट हो जाएंगे और दांतों से टूटेंगे ही नहीं। इसलिए हमें बिल्कुल हाथ में मिक्सचर लेना और हल्का सा बिल्कुल हल्के हाथों से हमें लड्डू बनाना है। ये जो मिक्सचर है ना अपने आप लड्डू की शेप में बंध जाता है, ज़्यादा फट करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना है। हल्के हाथों से सारे लड्डुओं को बांध लेंगे, जिससे हमारे लड्डू खाने में भी बहुत टेस्टी बनेंगे और ये बिल्कुल टाइट नहीं होंगे और आराम से हम इन्हें तोड़कर खा सकते हैं। और कुरकुरे भी ये बहुत अच्छे से लगेंगे खाने में। ये देखिए बहुत ही बढ़िया इनमें से आवाज़ आ रही है, इनकी आवाज़ एक बार आप सुन लीजिए। ये देखिए आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कितने कुरकुरे हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी टाइट नहीं हुए, खाने में बहुत टेस्टी हैं और क्रिस्पी भी हैं। लेकिन जब हम इन्हें हाथ से तोड़ेंगे ना तो बिल्कुल भी हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने इन्हें बांधने में जिस ट्रिक का यूज़ किया है ना वो बहुत ही परफेक्ट है। हमने बिना जोर लगाए लड्डुओं को बांधा है, बिल्कुल हल्के हाथों से हमने लड्डुओं को बनाया है। ये देखिए मैं एक लड्डू आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। थोड़ा सा ही हम जोर लगाएंगे तो हमारा लड्डू टूट जाएगा और बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी
क्रिस्पी ये मुरमुरे और गुड़ के लड्डू बनकर तैयार होते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को आप घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मार्केट से कहीं बेहतर और स्वादिष्ट बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।